नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री के अभी क्या है कि हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है इसमें हमने काफ़ी अच्छे खासे वीडियोस बना लिए हैं और अभी हम क्या है कि वंश पर क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मौर्य वंश के बारे में और मौर्य वंश का जो सबसे बाहुबली टाइप ने राजा था वो कौन सा था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक, अभी जो आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का जो लेक्चर होने वाला है, क्लास होने वाला है, ये उसके लड़के बिंदुसार के बारे में होने रहता है। बिंदु के बारे में बिंदुसार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करने वाले बिंदुसार। आप देखेंगे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ाई जा रही हैं। दूसरी चीज़, आपको सारी चीज़ें शॉर्ट में क्लास नोट्स के फॉर्म में आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, कि आपको छोटे से कंसाइज वे में आपके नोट्स के फॉर्म में चीज़ों को बताया जाए। कहीं भी आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपको फ्लो डायग्राम से भी समझाया जा रहा है, जिससे कि आपको ज़्यादा चीज़ें कहानी की फॉर्म में पढ़ना ना पड़े। बस हाँ, बशर्ते आप एक काम करिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए, जब भी आप क्लास को अटेंड करिए, बस कोशिश करिए एक रीडिंग लगा लीजिए। जहाँ से भी आप पढ़ते हो, आपके पास कोई भी सोर्स हो, घटना चक्र, लूसेंट और भी कोई अगर आपकी कोचिंग मटेरियल है, तो बस आप एक बार करके करिए, रीड करके बैठिए, जिससे आपको चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। अगले आप देखेंगे कुछ ही एक दो लेक्चर बाद से ही हम आपको क्या करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ होते हैं वो भी देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़े से गैजेट वगैरह अवेलेबल हो गए हैं। हम आपको उस पर भी धीरे धीरे चीज़ों को बताएंगे। ऐसा क्या होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेक्चर लेने में ये अच्छा रहता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे, उसमें भी आपको वो करके दिखाते रहेंगे हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे सेटअप हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, उसके बाद चीज़ों को और अच्छे से और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को निपटा दिया था और आज जो हम देखने वाले हैं वो बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो था ये भी अपने टाइम में ठीक ठाक प्रतापी टाइप राजा था। ठीक, अब इसके कुछ अन्य नाम थे। हर आदमी का एक निक नेम होता है जो बहुत फेमस होता है। मैंने आपको अपने पॉलिटी वाले लेक्चर में भी बताया था, हर आदमी का जो निक नेम होता है वो फेमस होता है। ठीक है, आप भी अपने आसपास अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपके गांव में ही दो चार निक नेम वाले जरूर मिल जाएंगे, चाहे वो छोट भैया कोई नेता हो या आपके आसपास को कोई चाचा दादा या आसपास पड़ोस के कोई आपके दोस्त यार हों। ठीक है, आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो बिंदुसार का जो अन्य नाम था इसका भी बहुत फेमस था। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये नाम किसका, इनमें से किसका था। तो जैसे एक अन्य नाम में अमित्रोकेडीज, क्या नाम था, अमित्रोकेडीज ये नाम था। ये क्या था, इसका बिंदुसार का बड़ा फेमस नाम था, क्या था, अमित्रोकेडीज। किसने इसको बोला था, यूनानी लेखक थे। उनकी जब आप बुक्स या उनकी जो किताब है, उनके ग्रंथ जो पढ़ेंगे तो उसमें आपको अमित्रोकेडीज नाम का जो वर्ड मिलेगा वो यूनानी लेखकों ने किसके बारे में बोला था, बिंदुसार के बारे में बोला था। और एक नाम फेमस है जो होता है सिंहसेन। सिंहसेन जो नाम फेमस था बिंदुसार के लिए, वो आप जब जैन ग्रंथों की किताबों को खोलेंगे, उनको पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे जहाँ सिंहसेन का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है, बिंदुसार के लिए किया गया है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ये सिंहसेन पूछ सकते हैं कि किस ग्रंथ में बिंदुसार का नाम सिंहसेन के नाम से वर्णित है। जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, शैव धर्म और ऐसे वैष्णव धर्म, ऐसे 3-4 धर्म दे देंगे और आपको इसमें बताना होगा। ठीक, अब अगला पॉइंट है कि तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए पुत्र अशोक को भेजा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार का ही लड़का क्या था, अशोक, सम्राट अशोक। आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा। तक्षशिला का विद्रोह था, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ का विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा था, तो तक्षशिला का। तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा था, तो किसको, अशोक को भेजा था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आप इसको एक स्टार दे सकते हैं और इसको थोड़ा सा बस रीड कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आता है कि स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस का आगमन हुआ था। तो दो चीज़ याद रखिएगा कि सीरिया के राजा का नाम क्या था, एंटियोकस, और उसके राजदूत का नाम था डाइमेकस। इनका आगमन हुआ था किसके अनुसार, स्ट्रेबो की किताब थी उसमें उसने लिखा था कि जो सीरिया का राजा था एंटोनियकस, उसने अपने राजदूत डाइमेकस को क्या हुआ था, भेजा था कहाँ पे, बिंदुसार के शासन काल में। ठीक है, अच्छा, फिर एक आदमी और था जिसका नाम था प्लिनी। प्लिनी के अनुसार जो था, जो मिस्र का राजा था, ये भी याद रखिएगा, टालमी द्वितीय। टालमी द्वितीय कहाँ का राजा था, मिस्र का राजा था। उसने फिलाडेल्फस के राजदूत डायनोसिस का आगमन हुआ था। तो ये याद रखिएगा, 2-3 नाम उल्टा सीधे जो हैं ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि मिस्र के राजा का नाम टालमी द्वितीय और फिलाडेल्फस के राजदूत क्या नाम था, डायोनिसिस का आगमन हुआ था। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। किसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन किसके शासनकाल में ही पूछता है। ठीक है ना। फिर सीरिया के शासक
से एंटियोकस की क्या एंटियोकस से 3 मांग की। देखिए जो बिंदुसार ने था, बड़ा ये भी ठीक ठाक आदमी था, ठीक है, मौज मस्ती वाला आदमी था। इसने बोला कि जो मिस्र के राजा, सीरिया के राजा, इसके मंत्री लोगों ने इसको बताया कि थोड़ा मिस्र में क्या है, ये सीरिया में जो है ना बड़ी चीज़ें फेमस है, थोड़ा उनसे बात करिए, मंगवाइए कुछ खाने पीने के लिए। तो सीरिया के राजा से बिंदुसार ने बात किया, वहाँ के जो राजा थे एंटियोकस, उसने उनसे 3 मांगे कि देखिए राजा ठीक, और उसने पत्र लिखा कि बोला राजा और क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक, घर में बढ़िया, सब चीज़ें ऐसे चल रही हैं। तो उसने राजा ने पढ़ा भाई पत्र, उसमें लिखा था यही सब कि राजा जी ठीक ठाक सब चल रहा है। उन्होंने कहा हाँ। फिर बोला कि राजा जी बड़ा हमारे मंत्री लोगों ने बताया है कि बड़ा आपके यहाँ क्या है कि बहुत तगड़ी शराब मिलती है, मीठी शराब मिलती है, तो मीठी शराब ज़रा थोड़ा सा अगर भेज देते तो। और भी उसने बोला कि मीठी शराब भी है, और सुना है आपके यहाँ सूखी अंजीर है, उसको खाने से थोड़ी बॉडी में गर्मी रहती है। तो थोड़ा मौज बस्ती वाले आदमी थे, तो उनको क्या था कि सूखी अंजीर भी बोल लिख दिया। और उनके मंत्री वगैरह लोगों ने बताया कि वहाँ के जो दार्शनिक होते हैं ना वो भी एक नंबर होते हैं। तो दार्शनिक ये जो 3 मांगे थी, उसने क्या किया बिंदुसार ने, उसने पत्र में लिखा कि राजा थोड़ी सी क्या करो, थोड़ी शराब वगैरह मीठी वाली भेज दो, ठीक है, जो एकदम आपके यहाँ एकदम अच्छी खासी वाली हो। दूसरे को सूखी अंजीरें भेज दो, थोड़ा मौज मस्ती वाले राजा थे, खाएंगे क्या, बॉडी में गर्मी वगैरह रहेगी, तो इसलिए सूखी अंजीर। और तीसरे की 1-2 दार्शनिक अपने आप भेज दीजिए, हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या है कि कमी है, थोड़ी ज्ञान व्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये 3 मांगे किसने की, बिंदुसार ने किससे किया था, किसने किया था, सीरिया के शासक एंटियोकस से किया गया था। पहली से चीज़ मीठी शराब, मदिरा बोले थे कि एक बढ़िया भेज दो, ठीक है, अच्छी खासी बोतलें, ठीक, उसके बाद सूखी अंजीर भेज दो थोड़ा गर्मी के लिए, और दार्शनिक 2-4 बाबा वो टाइप कुछ आदमी भेज दो कि जिससे थोड़ा बहुत ये सब पीने खाने के बाद में अगले दिन जब उतरेगा तो थोड़ा सा दार्शनिक लोगों से बातें करेंगे, मन हल्का करेंगे। तो ये 3 चीज़ें किसने मांगी थी, बिंदुसार ने। अच्छा, इसी का लड़का जो था अशोक सम्राट, वो अपने आप में बहुत फेमस था, अपने शाहरुख खान की एक मूवी देखी होगी, ठीक है, जिसमें करीना के लिए मारपीट करता है, बाद में उसको बहुत दिक्कत होती है कि भाई ये तो मारपीट कर लिया और ये तो मेरे ससुराल के लोग निकले, वो मूवी के हिसाब से, जबकि ऐसा मुझे नहीं पता ऐसा कुछ है कि नहीं। तो बाद में उसका दिल बहुत पसीज जाता है, वो फिर क्या करता है, युद्ध वगैरह, इतने लोग मारे जाते हैं, तो वो क्या करता है, बोलता है कि अब युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, अब क्या है कि बाबा बनना है। तो उसको लगता है कि ये बौद्ध वाले ठीक ठाक हैं, अच्छे ठीक ठाक कपड़ा पहनते हैं, तो इसी में क्या करते हैं, बौद्ध धर्म ले लेता है। तो अशोक के सम्राट जो बिंदुसार का लड़का था, उसके बारे में कुछ तथ्य जो है बहुत फेमस हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक के बारे में घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी आपकी जो 2022 का पेट था उसमें पूछा था कि किस राजा का नाम पियदर्शी था, है ना, पियदर्शी किस राजा को कहते थे, तो अशोक उसमें था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप देखेंगे चाहे हाल फिलहाल, चाहे वीडियो का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो, UPSSC का कोई एग्ज़ाम हो, टेट पेट जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है, उसमें अशोक के बारे में कभी कभार एक लाइनर में पूछ लेती है, क्योंकि भाई वही सब फेमस होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा आता है। कभी भी आप किताब पलटिए जिसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में दिया हो, ज़्यादा चीज़ें आपको कंटेंट दिया हो, तो याद रखिए कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको आप मार्क करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। तो अशोक के बारे में जो ज़्यादा तथ्य फेमस है उनको हम एक दो करके आपको बताते हैं, पॉइंट वाइज करके। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में उपराजा था। मतलब उन्होंने बताया कि उस टाइम पे एक थोड़ा सा ये भी चलता था कि अपने ये भी था कि उसको उपराजा बना दिया था, बोले राजा तो मैं हूँ ही, मेरा बेटा क्या है, उपराजा है। अशोक थोड़ा ठीक ठाक, मतलब अच्छा खासा था, बहुत तेजस्वी लड़का था, बहुत कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत योग्य था, तो उसको उपराजा की दे दिए थे उपाधि, ठीक है, कि ये उपराजा है। जैसे मतलब कक्षा प्रमुख एक होता है उप कक्षा प्रमुख, अगर आप विद्या मंदिर वगैरह टाइप स्कूल में पढ़े हैं तो आपको वहाँ पर कक्षा प्रमुख और एक उप कक्षा प्रमुख की होती है। मतलब अगर वो कक्षा प्रमुख गायब है, ठीक है, कहीं मैच वैच खेलने गया है, तो उप कक्षा प्रमुख क्या करेगा, क्लास की देखभाल करेगा, ठीक है। तो वैसे ही सम्राट अशोक के बारे में बताया जाता है कि बौद्ध धर्म जब पढ़ा गया, लोगों ने बताया कि भाई अशोक के जो पिता थे ना, उन्हीं के शासनकाल में उसको उपराजा बनाया गया था, कि अगर मैं कहीं चला जाता हूँ घूमने टहलने शिकार पे या कहीं मौज मस्ती करने, तो मेरा बेटा क्या करेगा, इसको उपराजा बनाया, फिर ये राजा वाला पोजीशन लेगा और ये इसको चीज़ों को हैंडल करेगा। और उसको बनाया जो था उपशासन, अपने शासनकाल में कहाँ का उपराजा शासन बनाया था, वो अवंती एक जगह है जिसको उज्जैनी बोलते हैं, वहाँ का उसको उपराजा बनाया हुआ था। कि बोला कि राजा तो मैं ही हूँ, टोटल पावर मेरे अंदर है, लेकिन इसको अभी मैंने उपराजा बनाया हुआ है अवंती का। अगला चीज़ बताया कि धम्म का प्रतिपादन, धम्म बहुत फेमस है, ये भी बहुत बार बार आता है बौद्ध धर्म में। तो धम्म का प्रतिपादन किसने किया था, सम्राट अशोक ने किया था। किसने किया था, सम्राट अशोक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि धम्म का प्रतिपादन किसने किया था, सम्राट अशोक ने किया था। अभी 2-3 चीज़ें और फेमस है कि अशोक का जो मगध का राजा बना, कब बना, अशोक जो है मगध का राजा कब बना, लगभग 273 ईसा पूर्व में बना था। याद रखिएगा, डेटा ये एग्जाम में पूछा है, डायरेक्टली पीसीएस के एग्जाम में पूछा है, इसलिए चीज़ को याद रखिएगा कि अशोक मगध का राजा कब बना, 273 ईसा पूर्व।
अगला चीज़ है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। एक होता है राजा बना, एक होता है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक बोले तो जो बाहुबली वाले में बोलता नहीं कि मैं माहिष्मती का वो सेनापति, फिर बाद में गड़गड़ गड़गड़ करके पूरा उसका शासन वासन गिरा देते हैं, वो झंडा वंडा पकड़ लेता है। तो वैसे ही वो राज्याभिषेक कब हुआ, जिसमें वो तलवारबाजी का टप्पा टप्पा लेके हाथ वाथ काटने लगते हैं, फिर वो बजाते हैं, फिर वो बोलता है कि मैं यानी मैं बाहुबली यानी पता नहीं क्या क्या वैसे बोलता है, याद नहीं आ रहा। तो वैसा टाइप राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में होता, 269 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अच्छा, पुराणों में क्या हुआ अशोक के बारे में, एक चीज़ और फेमस है कि इसको कहीं कहीं अशोक वर्धन नाम से भी देखा गया। तो अशोक वर्धन, अगर अशोक सम्राट अशोक वर्धन दोनों आ जाए तो कन्फ्यूज मत हो जाएगी, तो हर्षवर्धन का चच्चा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक वर्धन ही नाम क्या है, पुराणों में अशोक का कहीं कहीं लिखा गया। अच्छा, तीसरी बौद्ध धर्म संगीति बहुत ही फेमस है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी था। उसमें जो 3rd बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। जब मारकाट हुआ, आपने पिक्चर में देखा होगा, शाहरुख खान क्या होता है, मारपीट करता है, बाद में उसको प्यार व्यार पहले हो जाता है, फिर वो जब मारकाट करता है तो करीना उधर साइड की निकलती है। अब मार वार तो करना ही था उसको बेचारे को, लड़की के लिए थोड़े ना भाग जाएगा, छोड़ देगा। मारकाट करता है, सब लोग उधर निपटा देता है। जब लोगों को मार डालता है, बाद में उसका दिल पसीजता है कि लोग बड़े लोग मर गए यार, ठीक है, हीरोइन भी मर गई, करीना भी मर जाती, तो उसको बड़ा दिक्कत होता है। बोलता है कि अब ये क्या करना कि अब ये मारकाट अपने से नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे। थोड़ा आदमी जब क्या होता है, जब चीज़ों से ऊब जाता है तो क्या करता है, भक्ति खोजता है। लोग पैसे से ऊब जाते हैं तो क्या होता है, मंदिर जाते हैं। हाँ, मंदिर जाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि जब लोग काम करके थक जाते हैं तो क्या होता है, कोई धर्म अपनाते हैं, कोई मंदिर वगैरह घूमता है, जिसका जो भी मन होता है। हाँ, तो वो क्या हुआ कि तो उस टाइम पे भी वो क्या था, अशोक था, वो बहुत मार काट के बाद बहुत ऊब गया था। उसके बाद उसने क्या था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और उसी के शासनकाल में, उसी के संरक्षण में तीसरी बौद्ध धर्म संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में। तो ये याद रखिएगा, 3rd बौद्ध संगीति कब हुई थी, किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुई थी। अच्छा, निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाना, ये कहाँ पर, निग्रोध के अनुसार जो है अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया गया किस में, दीपवंश महावंश में, उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद उपगुप्त द्वारा, एक नाम याद रखिएगा, उपगुप्त, इसी के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। बोले कि अब धर्म हमको धारण लेना ही है, अब मारकाट से उब गया तो उसको धर्म बौद्ध धर्म अपनाना था। तो बोला कोई एक बाबा चाहिए ना जो उसको वो ग्रंथ दे, जैसे आप सोचते होंगे कि मंत्र लेते हैं गाँव में कहीं भी हर जगह लेते हैं मंत्र, सबके गुरु होते, तो वो एक दिन तो उनके गुरु का स्पेसिफिक नाम होता है। तो उपगुप्त ने क्या दिया था, अशोक को बौद्ध धर्म की क्या किया था, दीक्षा दिया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है कि भाई ये उसने दीक्षा दिया था उपगुप्त ने अशोक को, इसका कहाँ प्रूफ क्या है, तो प्रूफ ये था कि दिव्यावदन में ये चीज़ लिखी गई है। अच्छा, अशोक हो गए, और एक राजा थे दशरथ, रामायण वाले नहीं, ये दशरथ इसे मतलब इनके खानदान के ही थे। तो ये सब क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक, दशरथ, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको शायद समझ में आई हो, आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो एक बार मैं रीकैप कर देता हूँ, जैसे मैं करता ही रहता हूँ। बिंदुसार के बारे में हमने आज पढ़ा है, ठीक है। बिंदुसार का एक नाम था अमित्रोडेकेडीज, यूनानी लेखकों ने इसको बोला था। सिंहसेन जो है जैन ग्रंथों में इसका नाम मिलता है, ठीक है। तक्षशिला में विद्रोह हुआ बिंदुसार के शासनकाल में, तो उसने अपनी लड़की को बोला जाके दिखाओ क्या हो रहा है, वहाँ पर जाके चीज़ों को दबा के आओ। अशोक को भेजा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डायमेकस का आगमन हुआ। डायमेकस आता है किसके शासनकाल में, बिंदुसार के, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस के राजदूत डायोनेसिस का इसमें आगमन होता है, ये भी याद रखिएगा। सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मांगेगी, बिंदुसार ने उनसे 3 चीज़ें मंगाई। बोला कि देखिए सीरिया में बड़ा फेमस है कि मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, बोले 3 आइटम यहाँ से भेज दो। अगला फिर अशोक सम्राट के बारे में कुछ चीज़ें फेमस है। पहला कि उसने उसको अपने पिता के शासनकाल में ही अवंती का उपराजा बना दिया गया था। धम्म का उसने प्रतिपादन किया था। अशोक जो था मगध का राजा था लगभग कब, 273 ईसा पूर्व में, और अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। पुराणों में अशोक का नाम कहीं कहीं अशोक वर्धन भी मिलता है, ठीक। फिर और तीसरी बौद्ध धर्म संगीति, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे लेक्चर का, वो किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में आई थी। फिर उपगुप्त द्वारा क्या हुआ था, अशोक को बौद्ध धर्म की क्या होती है, दीक्षा दी गई थी। कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, दिव्यावदन में। अशोक और दशरथ जैसे 2-3 राजा जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। और आपके आसपास जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अभी चाहते हो अभी नए फील्ड में आए हों, उनको चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।